जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण का पाठ चल रहा है। उमा संहिता 27 अध्याय। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा। समाधि और सूरत के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। इसके मनवंतर छाया पुरुष संग कश्यप वंश मनवंतर मनु वंश सत्यव्रती वंश पितृकल्प और व्यापोक्त का आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा कि ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके सुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उसके नाना अवतारों के संबंध में रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम अपने जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आधा सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। महामते दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतार का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है? अज्ञानी पुरुष भी कभी उनकी कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते हैं। सूत जी ने कहा कि महात्माओं, तुम लोग धन्य हो, सर्वथा कृत हो, क्योंकि परअम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूल को भी ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम सवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृत हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा है, देवेश्वरी है। उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भयहीन है, उनमें संशय नहीं है। वो करुणा सागर के सिंधु स्वरूपा महादेवी जी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिसके स्मरण मात्र से धर्म और 4 पुरुषार्थों में अनायास प्राप्त होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है? पूर्व काल में महामना सुरत ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वरोचित मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और महापराक्रमी संपन्न थे। वे दान निपुण, त्याग सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांत से पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज छीन लेने में प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भूपाल सुरत की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भूपाल सुरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने राज्य अपने अधिकार में करके सुरत को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। दैव योग से राजा ने मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था, वह सब उन विरोधियों मंत्री आदि ने अपने हाथों में कर लिया। तब राजा सुरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर से फूलों के बगीचे में लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहाँ वेद मंत्रों ध्वनि गूंज रही थी और सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने
उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली, व्याघ आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन पर दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सुरथ बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार करते रहे। इतने में ही वहाँ एक वैश्य आ पहुँचा। राजा ने उनसे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि तुम दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ। राजा ने मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य विप्रवर समाधियों में दोनों नेत्रों ने आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्वक वाणी से इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणासागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे, अन्न तथा सुहृदयों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? ऐसे ने कहा, राजन अपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सागर गर्वित है। यथार्थी यद्यपि स्नेह पास में बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैं गहन वन की शरण ली है, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री और स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, यद्यपि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए? समझदार होने पर भी हम दोनों मन मोह में व्याकुल हो गए। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माया कही गई है। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम है। इन तीनों गुणों का आश्रय ले समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और श्रृंगार करती हैं। नृपश्रेष्ठ जिनके ऊपर से इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, वही मोह के घेरे में लांग पाता है। राजा ने पूछा कि मुने, जो सबको मोहित करती हैं वे देवी महामाया कौन है और जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले कि यह सारा संसार एकावर्ण के जल में निर्मग्न है तथा और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कौटब के नाम से विख्यात थे। वे दोनों विशालकाय और घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके बड़े जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हो। उन दोनों भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उसे मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी और प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का
दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण, उनकी इच्छा का वैभव कहाँ गया है, ये लीला से इसीलिए प्रकट होती हैं कि भक्त जन उनसे गुणों का गान करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी से यदि कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।